गुड मॉर्निंग दोस्त। आज के लिए टॉपिक है, आज हम लोग जानकारी लेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण किस टाइप का होता है और कैसे दो खंड में दो दर्पण को विभाजित करता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले ही चित्र बनाए हुए हैं टाइम को बचत करने के लिए, कि ये हम देख रहे हैं कि ये कांच का एक गोला है, जिसको कांच के गोले को हम क्या किए हैं कि यहाँ पर बाहरी भाग को कलई किया हुआ है और यहाँ पर आंतरिक भाग को कलई किया हुआ है, रचित किया हुआ है, चांदी का परत चढ़ाया जाता है या कलई किया जाता है। तो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कांच का ये गोला है और अगर बाहरी भाग और आंतरिक भाग को हम कलई करते हैं तो इसमें दो दर्पण हो जाते हैं और ये गोले का एक केंद्र है। तो केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण में पढ़ रहे हैं तो वक्रता केंद्र। ऐसे अगर गोला का देखें तो मुख्य ये गोला का कोई ना कोई केंद्र होता है, तो यहाँ पर केंद्र है, तो ये केंद्र है तो इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये जो है त्रिज्या है, यहाँ ये चारों तरफ जो है इसका मान बराबर होगा, ये वक्रता त्रिज्या का। तो यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं क्या कि पीसी वक्रता त्रिज्या है और इधर भी पीसी जो है वक्रता त्रिज्या है। ये टोटली वक्रता त्रिज्या है इतना। और देखें तो ये गोला का ये पूरा व्यास है, लेकिन यहाँ दो दर्पण में बांट दिए हैं। तो ये देख रहे हैं क्या कि अवतल दर्पण के बाहरी भाग को कलई करते हैं, बाहरी सतह को कलई करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। यहाँ पर ये आपको मुख्य अक्ष है, इसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं। ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। इसका परावर्तक सतह देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में हम लोग आंतरिक भाग को कलई किए हुए हैं और बाहरी भाग जो है परावर्तक सतह का काम करता है। और अवतल दर्पण में देख रहे हैं बाहरी भाग को ही हम कलई किए हुए हैं और यहाँ आंतरिक भाग जो है ये आंतरिक सतह हुआ जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये गोलीय भाग, गोलीय जो है ये गोलीय गोला है और गोला को हम दो भागों में, ये गोलीय दर्पण टू टाइप्स के होते हैं। और यहाँ अवतल दर्पण, इसको ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज हम जानकारी लेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो जो जैसे जिस टाइप से हम यहाँ फिगर देख रहे हैं, सिर्फ अंतर इतना ही है। अंतर क्या है कि अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का जो है बाहरी सतह कलई होता है। अवतल दर्पण जो कांच का वह भाग जिसका बाहरी सतह को हम कलई करते हैं वो अवतल दर्पण होता है। और भीतरी सतह जो है, भीतरी सतह परावर्तक सतह होता है। यहाँ पर परावर्तक सतह पे अगर कोई भी प्रकाश की किरण आएगा इस भाग पे तो ये परावर्तक सतह है, यहाँ प्रकाश का परावर्तन होता है। और उत्तल दर्पण में यही अंतर क्या है कि उत्तल दर्पण का भीतरी सतह कलई होता है और बाहरी सतह परावर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण में हम क्या देखते हैं कि अवतल दर्पण जो द्वारा जो है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक
दोनों बनता है, दोनों बनता है, दोनों बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब क्या है कि अवतल दर्पण में जो है काल्पनिक और आभासी जो है दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सिर्फ उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है और यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और यह प्रतिबिंब जो है पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन तीसरा हम लोग अंतर देखते हैं कि ये इसके द्वारा जो है अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की अपेक्षा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा और उल्टा दोनों बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कि इसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। देख रहे हैं क्या कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ चित्र देखते हैं कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब है, ये अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब है, और ये उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या कि फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। जब भी हम आगे की वीडियो में आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में बताएंगे, जब ध्रुव से मापा जाता है ध्रुव से, तो ध्रुव की जो दाईं दिशा में होता है, जैसे ध्रुव की ये दाईं दिशा में है तो फोकस दूरी इसकी धनात्मक होती है। तो ये जो है आपको फोकस दूरी इधर इसका रहता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ गोलीय दर्पण यहाँ जैसे बनाए हैं, एक गोला बनाया है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि इसकी फोकस जो है इस तरफ होगा उत्तल दर्पण की, और इसका फोकस दूरी जो है
अंदर की तरफ होगा। तो इसका देखते हैं कि जब ध्रुव से मापेंगे तो ध्रुव से अगर बाईं तरफ अगर कोई भी दूरी अगर मापते हैं तो वो आपको ऋणात्मक होती है, और अगर ध्रुव से दाएं तरफ की दूरी हम मापते हैं तो वो दूरी धनात्मक होती है। तो जबकि देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में जो है फोकस दूरी जो है, जो जैसा कि फिगर में दिखाए हैं, यहाँ फिगर बनाए हुए हैं, तो इसकी देख रहे हैं कि ये फोकस दूरी हुआ, ये आपको वक्रता केंद्र, और यहाँ की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या, ये PF जो है आपको फोकस दूरी हो गया, और ये हुआ वक्रता त्रिज्या। तो फोकस से हम देख रहे हैं कि दाईं तरफ जो है आपको उत्तल दर्पण में ये आपको फोकस दूरी भी है और वक्रता त्रिज्या भी है, जिसके कारण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में यहाँ ध्रुव से बाईं तरफ जो है, बाईं तरफ फोकस दूरी भी है और वक्रता केंद्र भी है। यहाँ से वक्रता त्रिज्या इसको कहते हैं, इसे कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या जो है आपका यहाँ ध्रुव से अगर बाईं तरफ चलेंगे तो ये ऋणात्मक होता है, जिसके कारण ये फोकस दूरी ऋणात्मक। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई भी फोकस दूरी है तो F बराबर मान लेते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो ये आपको निगेटिव में हमेशा रहेगा। इससे ये दर्शाता है कि अगर F बराबर -15 सेंटीमीटर है तो ये दर्शाता है कि ये दर्पण अवतल है, ना कि निगेटिव पॉइंट को दर्शाता है। ये आपको दर्पण की को दर्शाता है कि ये -15 हुआ। लेकिन अगर इसमें वही देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव के रूप में रहेगा, कोई माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा। ये 15 सेंटीमीटर अगर उत्तल दर्पण में अगर फोकस दूरी रहेगा तो आपको पॉजिटिव में रहेगा। अगर सिर्फ F बराबर अगर 15 सेंटीमीटर है तो इसे ये समझ में आता है कि फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। और सिर्फ अगर F बराबर अगर -15 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है, इसलिए जो है ये ऋणात्मक दर्पण को दर्शा रहा है। यहाँ पर प्लस पॉजिटिव और निगेटिव दर्पण को दर्शाता है। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा वीडियो आप तक हमेशा पहुंच सके। थैंक यू।